हेलो सो गाइज एवरीवन डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस एंड में। चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हम बारीकी से पढ़ेंगे फिर उसको हल करेंगे। अगर यदि हमको एक बार में समझ में नहीं आया फिर दोबारा पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी हमारा है, जिसमें कोण सी बराबर जो है 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो आइए हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर फिगर बना लिए। अब ए कोण बी और कोण सी बनाने के बाद अब हमारा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है वह चीज़ लिखेंगे हल में। तो दिया हुआ हमारा है आकृति में दिया है, आकृति में दिया हुआ हमारा कोण सी बराबर 3 कोण बी इज इक्वस 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। हम जानते हैं कि देखिए, हम जानते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण सी इज इक्वस 3 कोण बी, कोण 3 कोण बी या कोण 3 बी इज इक्वस 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये बराबर है, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। और इससे हम क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 क्रिएट कर लेते हैं। किससे? अच्छा, हमारा क्या ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए कोण बी कोण सी, ये हमारा तीनों ज्ञात करना था। तो हम तीनों बराबर वाट लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 कोण बी इज इक्वस 2 इंटू कोण ए प्लस बी जो लिखे हैं, इससे हम समीकरण 2 क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए देखते रहिए आप हमारे साथ, हम इसको कोण 2 समीकरण 2 कैसे लाते हैं। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ से हम क्या किए, ये 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी जो था उसको हम 2 के साथ गुना कर दिए। दोनों को गुना करने के बाद हमारा क्या हो गया, 3 कोण बी था ये हमारा इधर आया तो -2 कोण बी हो गया। तो हमारा कोण बी बराबर 2 कोण सी, 2 कोण ए हमारा निकल गया। ये समीकरण 2 मान लिए। अब हम जानते हैं पुनः, क्योंकि हमने पहले बार ऊपर में आपका हम जानते हैं कि लिख दिया है, इसीलिए पुनः हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री का होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए तो ए ही रहेगा, कोण बी जो है हमारा यहाँ पर निकला हुआ है। तो कोण बी बराबर हमारा निकला हुआ है 2 इंटू कोण ए या 2 कोण ए, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस कोण सी को सी ही रहने देंगे। इज इक्वस 180 डिग्री। अब देख लीजिए हमारा यहाँ पर 3 कोण ए हमारा हो जा रहा है, 3 कोण ए हो जा रहा है हमारा। इसके बाद सी की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि थ्री कोण ए और प्लस 3 कोण बी इज इक्वस 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 कोण बी, 6 नहीं, यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को जब कॉमन लेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वस 180 डिग्री। 3 से हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। तो हमारा कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमारा कोण ए प्लस बी निकल गया 60 डिग्री। अब हम इसको समीकरण जो है क्या मान लेते हैं, वहाँ उधर हमारा 2 तक मान लिए हैं, तो इसका नाम हम 3 दे देते हैं। मतलब समीकरण 3 हमारा ये क्रिएट हो गया।
अब हम समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम अगर यदि समीकरण 2 को रख देते हैं तो हमारा क्या होगा कि समीकरण हमारा ए निकल करके आ जाएगा। समीकरण अगर यदि 2 में हम क्या करते हैं, ये समीकरण 3 में अगर यदि हम 2 को रख देते हैं तो हमारा क्या होगा कि ए का मान निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए, अब बी के जगह पर हम 2 कोण ए रख देते हैं तो 60 डिग्री। अब हमारा यहाँ पर 3 कोण ए इज इक्वल 60 डिग्री और 3 से हम काट दिए तो बताइए हमारा 20 डिग्री ए का मान निकल गया। अब हमारा एक चीज़ का ए का मान निकल गया। अब हमको बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोण ए को समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखने पर हमारा क्या होगा कि यहाँ 2 हमारा समीकरण 2 कह रहा है कि कोण बी इज इक्वल्स टू कोण ए। तो बताइए हमारा यहाँ पर कोण बी इज इक्वल्स टू, ए के जगह पर हम 20 डिग्री रख देंगे तो बताइए हमारा यहाँ पर 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा कोण बी बराबर। तो कोण बी बराबर हमारा 40 डिग्री निकल गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि कोण बी को अगर यदि हम कहाँ रख लेंगे, कोण बी को अगर यदि हम समीकरण 1 में रख लेंगे तो कोण बी को समीकरण 1 में रखने पर तो कोण बी हमारा है, ये कोण सी बराबर है हमारा 3 कोण बी। तो कोण सी बराबर 3 या इंटू बी के जगह पर 40। तो बताइए कोण सी बराबर हमारा 120 डिग्री हो गया। तो अब हमारा कोण सी का मान निकल के आ गया 120 डिग्री। देख लीजिए कोण ए बी और सी हमारा तीनों निकल गया। अब इस तरीके से लिख दिया। अब देख लीजिए हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो है हमारा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बताइए 20 डिग्री ये निकला, 40 डिग्री ये निकला, उसके बाद 120 डिग्री ये निकला, तो 160 डिग्री ये प्रूव्ड हो गया हमारा। तो यहाँ आपका ये मैच्योर तरीके से आपका बन के रेडी हो गया। अगर यदि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, हम बने रहेंगे आपके साथ और आप कमेंट कर सकते हैं।